राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोनोपैथ डॉक्टर R B गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कई साथियों का जो है हमारे जो हर्बल पाउडर है उसके बारे में भी बहुत डाउट है कि ये किस टाइप में काम करता है, किन किन रोगों पर काम करता है। तो साथियों, जितने भी हड्डियों से संबंधित रोग है, मांसपेशी से संबंधित रोग है, उन सब पर जो है इसका बहुत अच्छा कार्य है। और मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं, लंबर पेन के, साइटिका के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और हमें बहुत अच्छा उसके अंदर जो है रिजल्ट मिलता है। इसके साथ साथ में हम अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूपों में। दूसरी बात, जो हमारे नए साथी हैं जिन्होंने अभी अभी अपना जो है सेटअप लगाया है, क्लिनिक किया है, अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, तो उनको शुरुआत में बड़ी परेशानियां जो है, प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ता है। तो उन साथियों के लिए भी हमारे जो हैं, हमारी सहायता उनके लिए हरदम तैयार है, सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। और अगर वो नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको जो है उनके लिए उपयोगी वीडियो लेक्चर जो हमको प्राप्त हो जाएं और उनकी प्रैक्टिस में भी वो काम आए। तो ये थी साथियों जानकारी। पिछले वीडियो में हमने जो है आपको मेडिसिन फ्लूइड के बारे में बातें की थी कि कौन सा मेडिसिन फ्लूइड हमारी बॉडी के किस सिस्टम पर जो है काम करता है। उसके अतिरिक्त जो है हमारी 38 बेसिक जो मेडिसिन हैं उनके बारे में भी कुछ हमने चर्चा की थी, लिम्फोटिको तक। आज हम लिम्फोटिको से आगे चर्चा करेंगे। ये हमारा वीडियो लेक्चर का जो है पार्ट 3 है। तो आज का हमारा जो है चौथी हमारी मेडिसिन थी, वो थी हमारी एंजियोटिको। साथियों, जैसे कैंसोरेसो शरीर के सभी पार्ट्स पर काम करती है, उसी प्रकार यह भी हमारी मतलब शारीरिक इकाई और द्रव फ्लूइड की मेडिसिन कहलाती है। और यह भी पूरे शरीर पर जो है ब्लड रिलेटेड, क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जो है फ्लो होता है, तो पूरी बॉडी के पार्ट पर ये काम करती है। और ब्लड से रिलेटेड जो भी उसमें असंतुलन है किसी प्रकार का, उस दोष को ये दूर करती है। और इसको हम सैंग्यूइन टेम्परामेंट की औषधि कहते हैं। जो सैंग्यूइन टेम्परामेंट के जो है रक्त प्रकृति के जो रोगी होते हैं उनके ऊपर ये औषधि बड़ी प्रभावी होती है। और इसको हम एक फंक्शनल मेडिसिन के रूप में भी इसको जानते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के समूल दोषों का जो है ये नाश करती है। तो ये था हमारा एंजियोटिको ग्रुप। अगला हमारा ग्रुप है फेब्रिफिगो ग्रुप। ये साथियों, ये ग्रुप जो है हमारी जो है नर्वस तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम पर जो बोलते हैं, नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमस के असंतुलित कार्य को सामान्य करके पेशियों की जो है ऐच्छिक व अनैच्छिक, जो ऐच्छिक है वो जो हम अपने आप से खुद से जो है करना चाहें वो ऐच्छिक, और अनैच्छिक जैसे हम सांस ले रहे हैं वो हमारी इंटरनल ऑर्गन के जो भी कार्य हैं वो हमारी अनैच्छिक से, हमारी इच्छा से नहीं चलते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही चलते हैं। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं से पीड़ित मनुष्यों के शरीर में जो है ये तापमान को सामान्य करके और किसी प्रकार का आवेग है उन आवेगों को ये सामान्य करती है। और जो फेब्रिफिगो ग्रुप की हमारी मेडिसिन होती है, ये सभी टेम्परामेंट के रोगियों के लिए, सभी प्रकृति के रोगियों के लिए जो है सूटेबल होती है। और इसको हम जो है ना हमारी जो है स्पोरोक्लोसो कैंसोरेसो ग्रुप है उसके साथ एक सप्लीमेंट्री औषधि के रूप में भी इसको रखते हैं। क्योंकि इसका कार्य जो है साथियों, जब हम किसी औषधि के साथ फेब्रिफिगो ग्रुप को लगा देते हैं तो उसका कार्य जो है कई गुना बढ़ जाता है, औषधि की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो इसको एक हम दर्द निवारक के रूप में भी
जो है जानते हैं, इसको प्रयोग करते हैं, रूम में जाना जाता है। और हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को साथियों ये कंट्रोल करता है। तो कई बार जैसे फीवर वगैरह आ जाता है तो उसमें हमारे हाइपोथैलेमस का जो वर्क है वो हाइपर हो जाता है। तो उस अवस्था में जब हम फेब्रिफेगो को देते हैं तो वो हमारे हाइपोथैलेमस के संतुलन को संतुलित कर देता है, जिससे हमारा टेम्परेचर, बुखार जो है, ताप जो है वो शरीर का उतर जाता है। तो अगली हमारी है वर्मीफुगो। वर्मीफुगो को साथियों, इसको हम एक संक्रमण औषधि के रूप में भी जानते हैं। किसी प्रकार का भाई संक्रमण होता है बॉडी के अंदर तो उसको वर्मीफुगो को वहाँ पर जो हम यूज करते हैं। साथियों देखिए, ये चीज़ें जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनने की चीज़ें हैं। और इसमें अगर आपने ये जो वीडियो लेक्चर है ये ध्यान से आपने सुन लिया ना तो आपको हमारे से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बड़े दुख की बात ये है कि हमारे साथी जो है ना वो इसको देखते नहीं हैं और हमेशा ही मतलब जो है एक नुस्खे के सर्च में वो रहते हैं, खोज में रहते हैं। कोई हमें ऐसा नुस्खा मिल जाए कि हम सब मरीजों पर वही दे दें और उसी से ठीक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप कभी भी जो है इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप इसको 38 बेसिक मेडिसिन को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं। तो वर्मीफुगो जो हमारी औषधि है वो एक संक्रमण की औषधि है। इसको हम एक एंटीबायोटिक के रूप में भी जैसे इसको यूज करते हैं। जैसे जो मॉडर्न पैथी हमारी एलोपैथी है उसके अंदर जो है एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो किसी प्रकार का भी कोई संक्रमण होता है उसमें एंटीबायोटिक यूज की जाती है। उसी प्रकार से किसी प्रकार का भी अगर बॉडी के अंदर संक्रमण है तो वहाँ पर हम वर्मीफुगो का यूज करेंगे। तो एक तो संक्रमण में ये काम करते हैं। दूसरे हमारे जो पेट के कीड़े हैं तो ये जीता या मृत जो है उनको जिंदा या मृत जो है उनको बाहर निकालती है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव डालती है साथियों। उसकी कार्य क्षमता को ये बढ़ा करके पेट के अंदर जो भी इन्फेक्शन है, कीड़ा है या कोई इन्फेक्शन है, उसको ये दूर करती है। तो संक्रमण दोषों में जब अगर कोई संक्रमण दोष हमें लगता है तो उसके अंदर हम हमारी स्कोरोप्लोसो है, कैंसोरेसो है, उसके साथ साथ में जो है इसको वर्मीफुगो को भी जो है एक सप्लीमेंट्री के रूप में प्रयोग करते हैं। और जब संक्रमण हट जाता है, हमारा समाप्त हो जाता है, तो वहाँ से इसको हम फिर निकाल देते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, वही हमें क्या है कि एक बार मेडिसिन हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो मेडिसिन हम लास्ट तक चलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें जैसे मतलब पहले सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर से निकाल देना चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे संक्रमण ख़त्म होगा तो वहाँ वर्मीफुगो को हटा दीजिएगा, वहाँ फेब्रिफुगो को भी आप हटा सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे करके जो है एक केवल टेम्परामेंट की जो औषधि है, स्कोरोप्लोसो ग्रुप है या लिम्फोटिको ग्रुप है, उसको ही रखना है उसके अंदर, कुछ दिन दे करके उसको भी बंद कर देना है। तो साथियों ये थी हमारी जो है वर्मीफुगो ग्रुप। अगला हमारा जो है ग्रुप है वो है पेट्रोल ग्रुप। पेट्रोल ग्रुप को भी एक फ्लूइड मेडिसिन के रूप में हम जानते हैं और ये हमारी जो है श्वसन संबंधी समस्याओं को जो है दूर करता है। और शरीर में जैसे फेफड़ा है, उससे रिलेटेड जो पीड़ित मनुष्य हैं जो है उसमें उसके स्वतंत्र पर भी प्रभाव डाल करके जो है श्वसन प्रणाली को, जो हमारी श्वसन प्रणाली के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सेलेस्मिक कलाएँ जिसको बोलते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है जिससे सांस रुकने लगता है। और कई बार क्या होता है कि साथ ही सूख जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती है, हार्ड हो जाती हैं। तो दोनों स्थितियों को जो है ये नॉर्मलाइज करती है, कलाओं को जो है ये सामान्य करने का, नॉर्मल करने का काम करती है। और श्वसन तंत्र से श्वसन तंत्र के अंगों को जो है ये शक्ति प्रदान करने का काम करती है। तो पेक्टोरल जो है वो हमारी श्वसन प्रणाली के ऊपर जो सिस्टम के ऊपर कार्य करती है। और 8वां ग्रुप जो है हमारा है वो है विनेरियो ग्रुप। विनेरियो ग्रुप साथियों ये भी एक शारीरिक इकाई, किसी विशेष पार्ट पर ही ज़्यादातर ये काम करती है और फिजिकल पार्ट के रूप में भी इसको हम जो है जानते हैं।
तो शारीरिक इकाई जैसे जो है यूरिन सिस्टम है या फिर जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर जो है इसका कार्य बहुत अधिक होता है। और जो उसमें क्या नाम है शारीरिक इकाई पार्ट में जो है कोई भी पुराना रोग है, जैसे क्रोनिक रोग हो जाता है, शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम विनिरियो का प्रयोग करते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारे जो है मूत्र संबंधी रोग है या प्रजनन संबंधी रोग है, जन्म संबंधी प्रजनन संबंधी जो रोग है, जन्म संबंधी रोग हैं, उन दोषों को जो है ये सामान्य करती है। और इसके अतिरिक्त जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, इस तरह के जो रोग हैं, उन रोगों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। और इस औषधि को क्या है कि आप सभी प्रकृति के रोगियों को दे सकते हैं, किसी प्रकार के रोगी को प्रयोग इसका कर सकते हैं। प्रकृति का केवल आपने इतना ध्यान रखना, जो हमारी स्पोरोफ्लोक्सो है और एंजियोटिको है, इनका ही आपने खास कर ध्यान रखना है। बाकी सब मेडिसिन जो हैं आप जो है किसी प्रकृति पर जो है आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जो है विनिरियो ग्रुप। और लास्ट का जो है हमारा 9वां ग्रुप जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या था कि पहले जो है ये एक्सटर्नल यूज इनका हम किया करते थे, लेकिन आजकल क्या है कि जो है इसका हम इंटरनल प्रयोग भी करने लगे हैं और बहुत अच्छे परिणाम भी इसके हमें मिलते हैं। तो इसका कार्य क्या है कि साथियों, जैसे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कोई चोट लग जाती, घाव लग जाता है, वहाँ पर पस टेंडेंसी हो जाती है। तो पस देखना, कभी भी आप हरे हरे कलर की पस होगी, पस आएगी हरे हरे कलर की। तो उस अवस्था में साथियों वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर उसको प्रयोग करते हैं। कई बार देखा होगा कि जो है शरीर जो है नीला पड़ जाता है, तो वहाँ पर हम ब्लू का प्रयोग करते हैं। कहीं पर रेडनेस ज़्यादा हो तो वह रेड इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। कहीं पर पीलापन आ जाता तो हम येलो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। जैसा भी शरीर के अंदर सिचुएशन होती है उसके अनुसार जो है हम इन बिजलियों का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि बॉडी के अंदर जो हमारा जब लिम्फ और ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी प्रकार का अशुद्धि हो जाती है, तो उसमें हमारी सेल्स जो होती है उनके रंग बदलना स्वाभाविक है। तो ये औषधियाँ जो है क्या साथियों, अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप जो है ये कार्य करती है। और तीव्र गुणों वाली औषधियाँ जो है ये होती हैं, ये क्या करती है कि किसी भी औषधि के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता को ये बढ़ाती है। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी की 38 मेडिसिन, 38 बेसिक मेडिसिन थी जो है, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसे लगी इसका ज़रूर कमेंट्स में आप जो है हमें अपनी राय दें, अपने विचार दें। क्योंकि साथियों हम देख रहे हैं कि कमेंट्स में बिल्कुल भी आप राय देते ही नहीं हैं। पता ही नहीं कि हमें पता नहीं चलता आपने ये वीडियो को देखा भी है कि नहीं देखा है। तो कुछ इसके बारे में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो ये मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपको कुछ इससे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी हमें तो पता चले। लेकिन आप बताओगे तभी हमें पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। और मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है कि जो बार बार रिपोर्ट डाल करके पूछते हैं ना, उन साथियों से मेरा निवेदन है कि ये 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं। इन 3 पार्टों को अगर आप अच्छी तरह से इनको सुन लेंगे, अच्छी तरह से इनको जो है अपनी डायरी में नोट कर लेंगे और बार बार इनको पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि ये हमारी 38 बेसिक मेडिसिन है और किस प्रकार से जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो साथ ही आगे हम जो है रोगों के बारे में भी बात करेंगे। ये थी हमारी जो है मेडिसिन के बारे में। आगे हम रोगों के बारे में बात करें, रोगों को कैसे पहचानेंगे हम, और कौन कौन से रोग होते हैं, कितने प्रकार के रोग होते हैं, इस पर भी जो है प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में इस पर हम चर्चा करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।